जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, क्योंकि विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और इंद्र समस्त देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले का अर्थ होता है मृत्यु के समय, क्योंकि अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्धव करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और उसका यह विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव इस शरीर पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति का अर्थ है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकाम कर्म कहलाती है, अर्थात जीव इस लोक में या परलोक में प्रसन्न रहने के लिए जो भौतिक शरीर से गतिविधियां करता है वही सकाम कर्म है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की विधि में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, पुरुष तथा स्त्री रूप में मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां मानी गई हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव इस पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत होता है और स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवत्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी अर्थात अधियज्ञ कहलाता हूँ। इस श्लोक में भौतिक प्रकृति को निरंतर परिवर्तनशील कहा गया है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ये उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर स्थिर होते हैं, फिर कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में
विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात जीवों की जो 6 अवस्थाएं हैं वह जन्म लेना, रहना, बढ़ना, उत्पन्न करना, घटना और नष्ट होना है। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।